दोस्तों आज हम डार्लिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 2022 में रिलीज हुई है। ये मूवी आलिया भट्ट के साथ साथ इससे जुड़े सभी किरदारों की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हम बदरू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड हमजा से मिलने के लिए गई होती है। ये दोनों काफी समय से एक साथ होते हैं। वही बदरू हमजा से शादी करना चाहती है, लेकिन हमजा शादी के लिए बदरू को काफी समय से टाल रहा था। अब क्योंकि हमजा की रेलवे में नौकरी लग गई होती है, वो शादी के लिए हाँ कर देता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। आगे हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बदरू और हमजा की शादी को भी 3 साल हो चुके थे। अब हालात काफी बदल चुके हैं क्योंकि हमजा शराब का आदी हो चुका है और बदरू को हर छोटी छोटी बात पर मारने पीटने लगता है। यहाँ तक कि हमजा को खाने में एक कंकड़ भी मिल जाए तो उसके लिए भी बदरू को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। वेल इन द नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि बदरू किचन में खाना बना रही होती है और वहीं हमजा बदरू से कल रात के लिए माफी मांगता है। बदरू के लिए रोज रात को पिटना और अगली सुबह हमजा का माफी मांगना आम हो चुका था। अब क्योंकि बदरू को ये लगता है कि इसमें हमजा की कोई गलती नहीं बल्कि शराब के नशे में वो उससे ऐसा बर्ताव करता है, इसलिए हर बार हमजा को वो माफ कर देती है। वेल यहाँ हम आपको बता दें कि बदरू के कुछ फ्यूचर प्लान होते हैं जिन्हें वो स्टेप बाय स्टेप पूरा करना चाहती है और इन्हें पूरा करने के लिए वो हर रोज हमजा को कन्विंस करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन हमजा है कि उसकी एक भी बात नहीं मानता। आगे बदरू घर का सारा काम खत्म करके अपनी माँ के घर जाती है जो कि उसके पड़ोस में ही रहती है। बदरू की माँ को हमजा की सभी हरकतों के बारे में सब पता होता है और बदरू को रोज रोज पिटता देख उसे बहुत दुख भी होता है, इसलिए वो बदरू से हमजा को छोड़कर घर वापस आने को कहती हैं। लेकिन बदरू हमजा से इतना प्यार करती है कि किसी भी हालत में वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, बल्कि वो ये उम्मीद करती है कि एक दिन हमजा उसकी रिस्पेक्ट भी करेगा और उसका ख्याल भी रखेगा। आगे हम हमजा को टॉयलेट साफ करते हुए देखते हैं। वैसे तो हमजा रेलवे में टीसी की नौकरी करता है, लेकिन उसके सीनियर उससे अपने निजी काम भी करवा लेते हैं। वहीं कार्यस्थल में हमजा की कोई भी इज्जत नहीं कर रहा होता है और शायद इसलिए वो दिन रात शराब में डूबा रहता है और उसी शराब के नशे में वो अपनी बीवी को पीटता है। आगे हम जुल्फी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि बदरू की माँ यानी शमशू के घर पुराना सामान बेचने के लिए आया होता है। वही शमशू को ऐसा लगता है कि जुल्फी बदरू को पसंद करता है और वो इसका फायदा उठाती है और उससे सस्ते में सामान ले लेती है। इन द अदर साइड बदरू को ये लगता है कि अगर हमजा शराब पीना छोड़ देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसलिए वो मेडिकल से शराब छुड़ाने वाली दवाई को लाकर हमजा के खाने में मिला देती है। वेल हमजा को ये बात कहीं से पता चल जाती है और वो इसके लिए भी बदरू को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर निशान पड़ जाते हैं और फिर अगली सुबह हमजा हमेशा की तरह बदरू से माफी मांगता है। बदरू को हमजा का डबल स्कल फेस शरीर में तो चोट दे ही रहा था, साथ ही साथ अब दिमाग में भी चोट देने लगा था। आगे हम देखते हैं कि बदरू की माँ काफी परेशान होती है और वो एक बार फिर बदरू को घर वापस आने को कहती है, लेकिन बदरू अपनी माँ को एक और नए तरीके के बारे में बताती है जिससे हमजा को सुधारा जा सकता है। अब बदरू को लगता है कि अगर उनका एक बच्चा हो जाएगा तो शायद हमजा पूरी तरह से बदल जाए और इसलिए वो हमजा को इम्प्रेस करने के लिए ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाती है जिसमें एक कामुक ड्रेस और सैंडल्स होती हैं। एक शाम बदरू तैयार होकर हमजा का इंतजार कर रही होती है कि तभी रमन काका वहां पर आते हैं और कहते हैं कि कॉलोनी में बिल्डर आया है, तुम मेरे साथ चलो। वो बिल्डर दरअसल कॉलोनी को तोड़कर वहां पर नई बिल्डिंग बनाकर उसमें फ्लैट देने का ऑफर देता है। सभी लोग बिल्डर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमजा इसके लिए तैयार नहीं होता और बदरू के लाख बोलने पर भी हमजा बिल्डर से मिलने नहीं जाता है। इसलिए बदरू खुद ही रमन काका के साथ मीटिंग अटेंड करने चली जाती है, लेकिन उसी वक्त हमजा वहां पर आ जाता है और तुरंत ही बदरू को घर ले आता है। यहाँ बदरू हमजा को समझाने की कोशिश करती है कि बिल्डर उन्हें बहुत ही अच्छा फ्लैट देने वाला है जिसमें कई सारी फैसिलिटीज होंगी, लेकिन तभी हमजा की नजर उन सैंडल्स पे पड़ती है जिन्हें बदरू ने ऑनलाइन मंगवाया था। हमजा को उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है और क्योंकि उसे लगता है कि बदरू लग्जरियस लाइफ जीना चाहती है, वो उन दोनों बातों के लिए बदरू को फिर से पीटने लगता है। वहीं बदरू से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हमजा उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वही करता है जो वो हमेशा से करता आ रहा है, जिसके कारण बदरू के हाथ में काफी चोट लग जाती है। वह अगली सुबह फिर हमजा का माफी वाला नाटक शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार बदरू उसे माफ नहीं करती और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, जिससे हमजा को गुस्सा आता है और वो कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बदरू गुस्से में आकर घर की सारी चीजें तोड़ने लगती है और तभी अचानक जुल्फी वहां पर आता है। बदरू की हालत को देखकर वो समझ जाता है कि हमजा ने फिर से उसे मारा है। जुल्फी हमेशा से बदरू के चेहरे पे पड़े निशानों को देखता था और उसके लिए बुरा भी फील करता था और शायद इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर बिना किसी को बताए हमजा के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट डाल देता है। आगे हम देखते हैं कि बदरू और उसकी माँ को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जुल्फी ने हमजा द्वारा बदरू को पीटने की कंप्लेंट दर्ज कराई है। बदरू भी सोचती है कि शायद हमजा कुछ साल जेल में रहेगा तो सुधर जाएगा और वो हमजा के खिलाफ कंप्लेंट डाल देती है। ऑफिसर भी बदरू को सपोर्ट करते हुए हमजा को 3 साल के लिए अंदर डालने को कहते हैं।
तभी बदरू हमजा से आखिरी बार मिलने के लिए जाती है, जहाँ हमजा उसके सामने रोने लगता है और अपने आप को जानवर, राक्षस और न जाने क्या क्या कहकर इमोशनल ड्रामे करने लगता है। हमजा कहता है कि वो जानता है बदरू की खुशी किस में है और वो उससे वादा करता है कि अगर उनका बच्चा होगा तो वो शराब पीना छोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ शमशू ऑफिसर से कहती है कि पता नहीं मर्द शराब पीकर हैवान क्यों बन जाते हैं। तभी ऑफिसर उससे बहुत ही जेंटली एक ही बात कहते हैं कि आदमी हैवान तब बनता है जब औरत उसे बनने देती है। वहीं हमजा बदरू के सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रहा होता है और वो बदरू से कई तरह की बातें करता है। वहीं बदरू एक बार फिर उसकी बातों में आ जाती है और कंप्लेन वापस लेने को कहती है। माँ के लाख समझाने पर भी बदरू उसकी एक भी बात नहीं सुनती। शमशू से समझाने के लिए बिच्छू और मेंढक की एक कहानी सुनाती है, जिसमें एक बिच्छू मेंढक से नदी पार कराने को कहता है। तब मेंढक बोलता है कि तूने मुझे काट लिया तो। इस पर बिच्छू कहता है कि अगर मैं तुम्हें काटूंगा तो हम दोनों मर जाएंगे और मैं अपने आप को क्यों मारूंगा। तो मेंढक सोचता है कि सही तो कह रहा है और वो बिच्छू को अपनी पीठ में बिठाकर नदी को पार कराने लगता है। और जैसे ही मेंढक नदी के बीच पहुंचता है, बिच्छू उसे काट लेता है। तो मेंढक उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों काटा। इस पर बिच्छू कहता है कि मैं बिच्छू हूँ, काटना मेरी फितरत है। इस कहानी से माँ बदरू को समझाती है कि कुछ लोग बिच्छू की तरह होते हैं जो कभी नहीं सुधरते। बदरू कुछ देर चुप रहती है और फिर माँ से कहती है कि ये कहानी आपकी है, क्योंकि अब्बू आपसे प्यार नहीं करते थे इसलिए वो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन हमजा मुझसे बहुत प्यार करता है। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि बदरू जब छोटी थी तो उसके अब्बू उन्हें छोड़कर चले गए। कहाँ गए, क्यों गए, जिंदा है कि मर गए, किसी को कुछ नहीं पता था। अब आगे सभी लोग टैक्सी में बैठकर घर जा रहे होते हैं कि हमजा को लगता है कि कंप्लेन बदरू की माँ ने की है, इसलिए वो शमशू को अजीब तरह से छूने लगता है और कंप्लेन के बारे में पूछता है। तभी शमशू उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि जो लोग औरत पर हाथ उठाते हैं वो नामर्द होते हैं। इस बात से हमजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसकी नाक पर एक घूंसा धर देता है। तभी शमशू की नाक से खून भी निकलने लगता है। माँ तुरंत टैक्सी से उतरती है और बदरू से कहती है कि आज तुम्हें फैसला करना ही होगा, या तो वो या मैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बदरू हमजा के साथ ही रहना चाहती है। शमशू बदरू से ना बात करने का सोच के वहां से चली जाती है। इसके बाद मूवी में हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमजा के हंसी मजाक के बीच उसके पेट पे जोर से दर्द होने लगता है। वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है, जहां पर डॉक्टर उससे कहते हैं कि शराब पी पी कर तुम्हारा लीवर सड़ चुका है और अगर तुमने अभी शराब नहीं छोड़ी तो तुम ज्यादा दिन जी नहीं पाओगे। हमजा इस बात से काफी टेंशन में आ जाता है और वो सीधा घर जाता है, जहाँ बदरू उसे माँ बनने की खुशखबरी सुनाती है। हमजा इस बात से बहुत खुश होता है और वो कहता है कि जैसा कि उसने वादा किया था कि जब उनका बच्चा होगा तो वो शराब पीना छोड़ देगा, और आज से वो शराब पीना छोड़ रहा है। इस बात से बदरू बहुत खुश होती है, लेकिन असल में उसे ये नहीं पता होता है कि हमजा अपने निजी स्वार्थ के लिए शराब छोड़ रहा था, क्योंकि उसका लीवर सड़ रहा होता है। आगे फिर से हम बदरू की माँ को देखते हैं, जिसे खाना बनाने का बहुत शौक होता है। वो नई नई रेसिपियां बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया करती है ताकि लोग उसे देखें और उसे खाने का ऑर्डर दें। इस सब में जुल्फी उनका साथ दे रहा होता है। इसी बीच बदरू वहां पर आती है और माँ को बच्चा होने की खुशखबरी सुनाती है। बदरू की माँ, जो अभी तक उससे गुस्सा थी, खुशखबरी सुनकर उसे माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। इसी बीच हमजा भी वहां पर आता है और शमशू से माफी मांगता है। खुशखबरी के चलते शमशू हमजा को भी माफ कर देती है। इसके बाद हमजा और बदरू दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं, जहाँ हमजा ने भी अब पूरी तरह से शराब पीना छोड़ दिया है। लेकिन हमजा के दिमाग में अभी भी ये सवाल चल रहा होता है कि आखिर वो कंप्लेन किसने की थी, और यही पता करने में लगा रहता है। यहाँ उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए खुश रहता है, असल में वो वैसा ही जानवर है। यहाँ माँ और बेटी अपना केटरिंग का काम शुरू कर देते हैं, जहाँ जुल्फी उनका साथ देता है। माँ और बेटी खाना बनाते हैं, वहीं जुल्फी डिलीवरी का काम करता है। आगे हम देखते हैं कि हमजा उसी इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाता है जिससे जुल्फी ने हमजा की कंप्लेन की थी। हमजा उस इंस्पेक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उससे नाम जानने में कामयाब हो जाता है। नाम जानने के बाद वो सीधा जुल्फी से मिलता है और उस पर शक करने लगता है कि उसका चक्कर बदरू के साथ चल रहा है। जुल्फी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और गुस्से से सीधा घर निकल जाता है। वहीं जुल्फी बदरू को कॉल करके बताता है कि हमजा को सब पता चल गया है कि कंप्लेन मैंने की है और ये बात भी तुम्हें पता है। हमजा गुस्से से घर पहुंचता है और बदरू को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। वो एक बार भी ये नहीं सोचता कि बदरू पेट से है। वो उस पर ही शक करने लगता है कि बदरू का चक्कर जुल्फी के साथ चल रहा है। यहाँ तक कि बदरू पर ये इल्जाम भी लगा देता है कि ये बच्चा भी जुल्फी का ही होगा। इस बात को मानकर हमजा बदरू को घर से निकल जाने को कहता है, लेकिन बदरू उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमजा के अंदर इतना गुस्सा और हैवानियत भरी होती है कि वो उसे धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा देता है। वो एक बार भी बदरू और उसके बच्चे के बारे में नहीं सोचता और उसके बाद आराम से घर के अंदर चला जाता है। बदरू किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। इस बात से वो बिल्कुल टूट जाती है और आत्महत्या करने की कोशिश करती है। वो खिड़की के पास जाकर कूदने ही वाली होती है कि बदरू को सोचकर रुक जाती है और डॉक्टर के पास जाकर नींद की गोलियां मांगती है। यहाँ हमें बदरू के चेहरे पर कुछ तो अलग सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है, जहां बदरू अपनी माँ को कॉल करके अपने घर बुलाती है और जैसे ही उसकी माँ घर पहुंचती है, वहां का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाती है।
क्योंकि बदरू ने हमजा को कुर्सी से बांध रखा था और उसे नींद की गोलियां देकर बेहोश कर दिया था। बदरू ने अब फैसला कर लिया था कि वो हमजा द्वारा दिए गए हर एक जख्म का बदला लेगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि गलती शराब की नहीं बल्कि हमजा की ही है, क्योंकि इस बार उसने बिना शराब पिए उसे पीटा था और उसके बच्चे की जान ले ली। आगे माँ और बेटी दोनों बैठकर ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब आगे इसका क्या करना है। वहीं बदरू की माँ उसे मारने के अलग अलग आइडिया सुनाती है, क्योंकि वो हमजा से बहुत नफरत करती थी, जो कि सही भी है। लेकिन बदरू उसे मारना नहीं चाहती थी, वो तो बस उसे सबक सिखाना चाहती थी। वो सब उसके साथ दोहराना चाहती थी जो हमजा उसके साथ करता था। असल में बदरू हमजा से अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया। इसी बीच जुल्फी वहां पर आ जाता है और माँ बेटी उसे भी प्लान में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जुल्फी उनका ही साथ देगा। वेल इन द नेक्स्ट हम देखते हैं कि बदरू वही रेड ड्रेस पहनकर तैयार होती है और हमजा के पास जाती है। बदरू हमजा के साथ वही गेम खेलती है जो उस रात हमजा ने बदरू के साथ खेला था। बदरू के अंदर हमजा के लिए अब कोई फीलिंग नहीं बची थी, सिर्फ गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि हमजा की वजह से उसने अपना बच्चा खोया था। अब क्योंकि हमजा बहुत दिनों से ऑफिस नहीं गया होता है, इसलिए उसके बॉस उसको फोन करते हैं, जहां पर बदरू बॉस से झूठ बोल देती है कि हमजा अपने गांव गया है, क्योंकि उसके अब्बू की मृत्यु हो चुकी है। अब क्योंकि गांव पे नेटवर्क नहीं मिलते, इसलिए वो अपना फोन घर पर ही छोड़ गए हैं। वेल इसी बीच हमजा को एक कांच का टुकड़ा मिल जाता है और वो उसकी मदद से रस्सी को काटकर आजाद हो जाता है। इसके बाद हमजा बदरू पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से बदरू की माँ आ जाती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। यहाँ माँ की पहचान में कासिम कसाई वाला होता है, जिसकी मदद से वो पागलों के हॉस्पिटल से नशीली दवाई मंगवा लेती हैं, जिसका डोज देकर हमजा को रोज नशे में रख सकें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम देखते हैं कि हमजा के बॉस घर पर आए होते हैं, क्योंकि हमजा के पास ऑफिस की कुछ चाबियां होती हैं। बदरू की माँ दरवाजा खोलती है और बॉस को अंदर बैठाती है, जहाँ माँ और बेटी हमजा के बारे में एक के बाद एक झूठ बोलते जा रही थी, पर बॉस उनके झूठ को पकड़ लेते थे। कुछ देर बाद बॉस कमरे में जाते हैं जहां उन्हें हमजा मिलता है। अब क्योंकि हमजा को नशे का इंजेक्शन लगा होता है, वो बॉस से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी बॉस माँ बेटी से पूछता है कि तुम दोनों झूठ क्यों बोल रहे हो, तो वो कहती हैं कि हमजा ने शराब पी पी कर अपनी हालत खराब कर ली है और झूठ बोलने के लिए हमजा ने ही हमसे बोला है। बॉस उनकी बातों को मान लेता है और अपनी चाबियां लेकर वहां से चला जाता है। अब माँ बेटी को लगने लगा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ना एक दिन किसी को पता चल ही जाएगा, इसलिए वो खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर हमजा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुल्फी हमजा पर नजर रख रहा होता है, जहाँ पर हमजा जुल्फी से कहता है कि अगर मैं मरा तो माँ बेटी के साथ तुम भी जेल जाओगे, और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं गाँव चला जाऊंगा और तुम तीनों जेल जाने से बच जाओगे। हमजा जुल्फी को डरवाकर खुद को आजाद करवाने की कोशिश कर रहा होता है, और यहाँ पुलिस स्टेशन में माँ बेटी की चाल उन पर ही भारी पड़ रही थी, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने मिसिंग कंप्लेंट लिखने के बाद उन्हीं के घर से हमजा की तलाशी शुरू करने को कह देते हैं, जिसे सुनकर माँ बेटी की हालत पतली होने लगती है। वो दोनों प्लानिंग करती हैं कि अगर वो पकड़े गए तो सारा इल्जाम जुल्फी पे डाल देंगे और पुलिस से कह देंगे कि एक तरफा प्यार के चक्कर में जुल्फी ने हमजा को किडनैप कर लिया है। सभी घर पहुंचते हैं तो उन्हें हमजा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तभी जुल्फी माँ बेटी को बताता है कि उसने हमजा को छोड़ दिया है, क्योंकि वो कह रहा था कि वो गांव जाकर एक अच्छा इंसान बनकर रहेगा और खेतीबाड़ी करेगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत परेशान होने लगती हैं। तभी बदरू की माँ पुलिस को कहती है कि जुल्फी ने ही बदरू के प्यार में हमजा को किडनैप कर लिया है। पुलिस ऑफिसर उसकी बात को मान लेते हैं और जुल्फी को पकड़ लेते हैं। तभी जुल्फी कहता है कि उसे तो बदरू पसंद भी नहीं है, वो ऐसा क्यों करेगा, उसे तो उसकी माँ पसंद है। जुल्फी की इस बात पर कुछ देर के लिए वहां पर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वह जुल्फी की बात सुनकर माँ के चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान आ जाती है, क्योंकि एक जवान लौंडा उसके प्यार में जो पड़ गया था। इसी बीच पुलिस अधिकारी को पुलिस स्टेशन से फोन आता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि हमजा मिल चुका है। यहाँ हमजा पुलिस अधिकारी को समझाने की कोशिश करता है कि माँ बेटी मिलकर उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो नशे में होने की वजह से कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। इसी बीच वहां पर बदरू आ जाती है और बहुत सारा ड्रामा करने के बाद वो हमजा को घर ले जाती है। वह घर जाकर माँ बेटी दोनों बात कर रहे होते हैं कि अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है, और अब उन्हें समझ में आ जाता है कि हमजा कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि जुल्फी के छोड़ने के बाद भी हमजा अपनी गलती मानने के बजाय वो उनकी ही कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन चला गया था। इसलिए दोनों हमजा को मारने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो हमजा को शराब पिलाते हैं और छत पर ले जाते हैं ताकि वहां से गिराकर उसे मार सकें। वो तीनों उसे छत से फेंकने ही वाले होते हैं कि हमजा उनसे कहता है कि ये मौत एक्सीडेंट नहीं लगेगी और तुम तीनों फंस जाओगे। साथ में ये भी कहता है कि अगर वो उसे आजाद कर दे तो वो उनकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार है। तभी बदरू कुछ सोचती है और हमजा को वापस ले आती है। अब क्योंकि हमजा बदरू की सारी बातें मानने को तैयार था, बदरू उसे एक कन्फेसिंग वीडियो रिकॉर्ड करने को कहती है और वो सब बोलने को कहती है जो बदरू ने उसे लिख कर दिया था। हमजा वीडियो में कहता है कि वो अपनी पत्नी को मारता पीटता है और हमेशा से उसे ये लगता था कि प्रॉब्लम शराब में है, लेकिन जब अपनी मारपीट के चलते मैंने अपनी बच्ची खोई तब मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम शराब में नहीं मुझ में है। वो कहता है कि अपनी पत्नी को अब और दुख नहीं देना चाहता, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर गाँव जा रहा है। बदरू उससे ये सब रिकॉर्ड करवाकर उसके सोशल मीडिया अकाउंट में डलवा देती है और हमजा को ऐसा लगता है कि अब वो आजाद है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बदरू की माँ ने उसे बताया था कि कुछ लोग बिच्छू की तरह होते हैं जो अपनी फितरत कभी नहीं बदलते।
हमजा ने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड की है क्योंकि उसे आजादी चाहिए थी, इसलिए बदरू कासिम कसाई की मदद से उसे रेलवे ट्रैक पर छोड़ देती है ताकि वो ट्रेन से कटकर मर जाए। हमजा को वहां पर छोड़कर सभी वहां से जाने लगते हैं। तभी बदरू फिर से कुछ सोचने लगती है और वो अपनी माँ से कहती है कि ये गलत है और वो सडनली उसे खोलने के लिए जाने लगती है। तभी बदरू की माँ उससे कहती है कि तू अपने कलेजे को मजबूत कर, वो इसी लायक है। तभी बदरू कहती है कि वो होगा इसी लायक, लेकिन मैं मेंढक हूँ, बिच्छू को मारने के लिए बिच्छू क्यों बनूं। वो बताती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे इज्जत चाहिए थी, लेकिन इज्जत तो मेरी है, वो हमजा से क्यों मांग रही है। अगर वो उसे मारेगी तो वो जिंदगी भर याद आता रहेगा। बदरू की बातें सुनकर माँ हमजा को खोलने के लिए तैयार हो जाती है और सभी मिलकर हमजा को बचा लेते हैं। बचने के बाद हमजा बदरू को फिर से मनाने लगता है, लेकिन इस बार वो हमजा की एक भी बात नहीं मानती है। इसलिए हमजा फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और उससे कहता है कि वो बताएगा बदला कैसे लिया जाता है। वो कहता है कि उसे भी वो एक झटके में मारेगा जैसे उसने अपनी बच्ची को मारा था। हमजा यही सब बकवास कर ही रहा था कि एक ट्रेन उसे हवा की तरह उड़ा देती है और यहीं पर हमजा की कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद वो सब घर जाने लगते हैं, जहाँ माँ कहती है कि तुमने बिल्कुल सही किया, अगर तुम उसे मारती तो वो जिंदगी भर याद आता रहता। वेल यहाँ पर बदरू की माँ का एक पुराना राज खुलता है, जिसमें बदरू के पिता कहीं गायब नहीं हुए थे, बल्कि उसकी माँ ने उन्हें मार दिया था, क्योंकि बदरू के पिता हमजा की तरह ही थे, जो बदरू की माँ को मारते पीटते थे। और एक दिन बदरू की माँ ने परेशान होकर उसके पिता का खून कर दिया और बदरू को लेकर कासिम कसाई के पास चली जाती है। उस वक्त भी कासिम ही था जिसने बदरू के अब्बू की बॉडी को ठिकाने लगाया था और आज तक सबको यही लगता है कि वो उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अब क्योंकि बदरू ने हमजा से कन्फेसिंग वीडियो रिकॉर्ड करवाया था, इसलिए पुलिस भी इस केस को सुसाइड केस मानकर फाइल बंद कर देती है। वेल आगे हम देखते हैं कि बदरू अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ काफी एंजॉय कर रही है। अब उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है, बस एक प्यारी सी मुस्कान है। अब वो हर एक काम कर रही थी जो भी उसका मन करने को कहता है और इसी के साथ एक और मूवी का सफर खत्म हो जाता है। तो ये थी दोस्तों डार्लिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि YouTube पर अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं और इसमें कंटिन्यू करने के लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को देखकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें अभी किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। राइटिंग, वॉइस, एडिटिंग, क्वालिटी, इनमें से या इनके अलावा भी कुछ भी ऐसा है जो आपको अच्छा ना लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एट द लास्ट प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।